अयूब खान साहब ने आके जमहूरियत दिखाई थी, मुल्क इनके बाप ने कुर्बानी देकर लिया था। आपके ठेके, आपकी स्मगलिंग, आपकी सारी चीजें यहीं पे रह जाएंगी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी शर्म आनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब आपको घर जाना चाहिए माजरत के साथ, आप डिजर्व नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुजरिम, नलायक, बगैरत और कमीने टोले को जो पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी कौम आज ये हालात देख रही है। 10 से 15 वज़रा पार्लियामेंट में आते हैं जिस पर लाखों रुपए, एक दिन में लाखों रुपए खर्च आते हैं, और वो ठक यहाँ से कानून मंजूर करते हैं सिर्फ एक शक्ति दबाने के लिए, पाकिस्तानी अवाम को खामोश कराने के लिए, अपने मफादात हासिल करने के लिए हर बगैरती को पार कर देते हैं। सबसे पहले आप साहिरा बानो और नदीम मलिक की गुफ्तगू सुने, जिसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो नवाज शरीफ का टट्टू उस प्रोग्राम बैठा है उसको शर्म दिलाया जाए, जो रोज़ाना पार्लियामेंट में जाता है और ठक करके कानून मंजूर करता है, कभी आर्मी एक्ट का, कभी गद्दारी का, कभी सियासी पार्टियों को और जुर्म लगा कर उनको दबाने के लिए। लेकिन वो इतना, आप क्या कहें, अब वो इतना बेशर्म हो चुके हैं ये लोग कि इन लोगों को शर्म अब नहीं आती। ये रोज़ाना 75 से 80 कानून मंजूर करके वापस आ जाते हैं, सिर्फ 10 और 15 वज़रा। सबसे पहले आप ये गुफ्तगू सुने। मानी चाहिए जिन्होंने 90 वजीर रखे हुए और उनके 15 बंदों ने बिल पास किए। अफसोस का मुकाम, मैं इसे जमहूरियत नहीं कहता। आज उनका एक बयान था और वो कह रहे थे कि ये आर्मी चीफ का विजन था जिसकी बदौलत ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी और पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर के विजन के सबब सब्ज इंकलाब आएगा। बहुत शर्म का मुकाम है प्राइम मिनिस्टर के लिए, जिनको ये बात समझ में नहीं आई। 1980 से उनकी फैमिली इक़्तिदार के अंदर है। अगर आप लोगों का यही रोल है ना, तो फिर आपको पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब आपको घर जाना चाहिए माजरत के साथ, आप डिजर्व नहीं करते। आप डिजर्व नहीं करते कि आप इस पोजीशन पे रहे। साहिरा बानो, आप बताइए, ये आज वाली जो कानून साजी है इसके ऊपर कुछ आप रोशनी डालिए। कौमी असम्बली में क्या बिलों को पास करने का यही तरीका है? आपकी गुफ्तगू बहुत गौर से सुन रही थी और अभी भी आपने जो बात की है तो वो कह रहे हैं कि तबीयत अजीब सी हो रही थी कि आपने इस पार्लियामेंट में बिल की बात की। आपने जो बात अभी बीच में की थी, मैं उसको जोड़ते हुए बोलूंगी कि इस हुकूमत का काम क्या है। असेंबली में जाते हुए शर्म आती है। 4 लोग बैठे हुए होते हैं, आपको बात करने का मौका नहीं दिया जाता और कहां से ऑर्डर आता है और एक आकर एक तूफान बदतमीजी और 15-15 लोगों में ये बिल पास करवाते हैं। और मैं अब थोड़ी सी बात आपको तफसील से मतलब मैं आपके जवाब देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कर लूँ। IMF का कर्जा हो, वो आके कहते हैं कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने उनकी कोशिशों और उनकी काविशों से लिया। ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान हो, आपने जो क्या कहते हैं फूड सिक्योरिटी, मुझे माफ कर दीजिए मैं किसी उस तौहीन की मर्तकब ना हो जाऊं, यानी कि फूड सिक्योरिटी आपकी जो वज़रा की फौज और आप मरात ले रहे हैं और बड़े बड़े भाषण देते हैं, तुम लोगों ने उठाकर मतलब आप उसको नहीं संभाल सके। अब उसके लिए भी फौज को आना पड़ेगा, भले वो चश्मा बैराज के 3 सोलर प्लांट जो भी मतलब वो है। तो फिर मुझे ये समझ नहीं आ रही हम बैठे क्यों हुए। मैं तो कह रही हूँ कि अपने मसलक पूरी सब चीजें आप हवाले करें और आप साइड पर हो जाए। आप ये थोड़ी कोई हाइब्रिड सिस्टम थोड़ी है कि हुकूमत कोई और चला रहा है और आप सिर्फ शक्लें दिखाने के लिए और आप सिर्फ इफ्तिताह और अपने फीते काटने के लिए बैठे हुए। अभी जिस तरह ये आज ये बिल पास हुआ, जाते जाते मुझे नहीं समझ आ रही कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या उनको पैनिक है, कौन सी डर और खौफ है। जो ये कर रहे हैं ये घूम फिर के इनके पास ही वापस आएगा। एक शख्स का इतना खौफ, एक पार्टी का इतना खौफ, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क में करना क्या चाह रहे हैं। उस आर्मी एक्ट का आप पूरा तो पढ़े कि कोई ये ना हो जाए तो इस पे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो उस पे वो हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रही। अभी आप PIA की बात कर रहे हैं, मैंने अपनी एक स्पीच में कहा था कि PIA को खुदारा एयरफोर्स 1 ना बनाए और अभी 80 पायलट्स की इंडक्शन की इन्होंने इजाजत दी है। और मेरे इल्म में मैं आपको इस प्रोग्राम में बोल रही हूँ, मैं गलत बयानी नहीं कर रही, कि कितने सारे हमारे एयरफोर्स के पायलट हैं जो CPL और ALT वाला कोर्स कर रहे हैं कि जो 80 की इंडक्शन होगी वो हमने ले लेना है। तो भाई साइड पर हो जाए ना हम लोग, फिर हम लोग क्यों बैठे हुए? कौन से उस नाकारा टोले को हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है जो ना वो फैसला कर सकते हैं और वो कहते हैं कि जी हजूर, जी हजूर, जी हजूर। भाई आवाम का तो कोई काम कर लेना। आप पहले भी यही सुनते आए हैं। अभी जमहूरियत की बात हो रही थी, कौन सी 75 साल में जमहूरियत देखी? अयूब खान साहब ने आके जमहूरियत दिखाई थी, उसके बाद जो पार्टी वजूद में आई, फिर उसके बाद दूसरी आमरीत आई, उसके बाद जो पार्टी वजूद में आई, हमारे ऊपर धब्बा लगा हुआ है। मतलब बात अगर हम मुल्को कौम भी करें तो भाई चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, हमें पता है तुम लोग कौन हो। मुझे समझ नहीं आ रही। तो प्लीज ये जमहूरियत की बात। जी तो नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी, किस तरीके से साहिरा बानो, नदीम मलिक दोनों इन लोगों को शर्म दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म जो चपलूसी करते नहीं थक रहे हैं, बूट पॉलिश करने से नहीं थक रहे हैं, जो भी खुद भी काम करते हैं इतने बूट पॉलिश करने में ये माहिर हैं। जो छोटा
जो थोड़ा सा काम कर भी लेते हैं अपनी हुकूमत से, जो माल बनाने के बाद पाकिस्तानी अवाम पर मेहरबानी करते हैं, उसका क्रेडिट भी आर्मी चीफ को दे देते हैं, सिर्फ चपलूसी करने के लिए और बूट पॉलिश करने के लिए। ये है इनके हालात। आप देख लें, चपलूसी करने में तो उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पिछले 75 साल से जो इस मुल्क को लूट रहे हैं, एक दिन तो लोगों ने भी यहाँ से जाना है, ये माल सारा यहीं रह जाएगा। लेकिन समझ नहीं आती लोगों को, तरस क्यों नहीं आता पाकिस्तानी अवाम पर। पाकिस्तानी अवाम को लूट लूट इन्होंने तबाह कर दिया, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आती। अब पार्लियामेंट में आप देखें, सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में सिर्फ एक शख्स को दबाने के लिए, सिर्फ एक शख्स का जो पिछला माफिया बैठा हुआ है, 14 पार्टियां इनके साथ एस्टेब्लिशमेंट और माफिया मिलके, जजेस मिलके, पुलिस को मिला के भी इस आदमी को दबा नहीं पा रहे। कानून मंजूर करते जा रहे हैं इसको दबाने के लिए, लेकिन फिर भी इनको अल्लाह की तरफ से जो नाकामी मिली हुई है, इनको नाकामी मिल रही है। ये हर हद को पार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको नाकामी मिल रही है। इन लोगों को शर्म दिलाने की भी कोशिश की जा रही है। ख्वाजा आसिफ को देखें क्या हालात हुए हैं, औरतों के बारे में या ख़वातीन के बारे में गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की है तो अवाम ने कैसे आरों हाथ लिया। जहाँ पर जलसा इनका होता है, नारे इमरान खान के लगते हैं, फिर भी लोगों को अभी तक शर्म नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही कहाँ तक ये जाएंगे। अब तो इन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। एक दिन में 15 जहाँ वज़रा जाते हैं, जहाँ 85 का इनकी पूरी कबीना है, 85 की, वहाँ पर सिर्फ 10-15 जाते हैं और 70-80 कानून मंजूर करके वापस आ जाते हैं अपने मफादात के लिए। और कितना जुल्म करेंगे इस कौम पर, आप देखना होगा पाकिस्तानी कौम इनका जुल्म कितना और बर्दाश्त करती है। क्या पाकिस्तानी कौम इनके खिलाफ बाहर निकलेगी या इनका जुल्म बर्दाश्त करती रहेगी? नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स पे अपनी राय ज़रूर दें। सारा बानो और नदीम मलिक ने जो उनकी क्लास लगाई है, क्या इससे आप मुतमैन हैं, ये भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।